सीता जी अपनी सहेलियों को साथ लेके बाई दिन बाई जगह पे और बाई समय पे चले। अब राम के पास पहुंची तो राम के चेहरा को निहार से चकोर बनी गई। तुरंत लौट के भागी सीता जी के पास। बिछड़ गई और राम के पास पहुंची तो चेहरा को निहार के चकोर बन गई। तुरंत लौट के भाजी और सीता जी के पास पहुंची। जवाब दो बहना, इस बगिया में इतने सुंदर दो राजकुमार बैठे जिनकी सुंदरता की प्रशंसा पूरी जिंदगी करो फिर भी कम है। बहना हमें तो जो भाई भगवान श्री राम मालूम पड़ता है। और बोली अरे सुनो सजनी इतने सुंदर दो राजकुमार बैठे जिनकी सुंदरता की प्रशंसा पूरी जिंदगी करो फिर भी कम है। हमें तो दे भाई भगवान श्री राम मालूम पड़ते। आज जय श्री राम को नाम सुनो तो सीता जी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। क्या देखा भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ बैठे हैं और मैया सीता सहेलियों के साथ खड़ी है। एक दूसरे का चेहरा को निहार के चकोर बन गए लेकिन मुख से कह कुछ नहीं रहे। परीक्षित जी, जिस तरीका से अगर आप गूंगे को भोजन खिला दो और वो गूंगा तो भोजन का स्वाद अपने मुख से नहीं बता सकता, उसी तरीका से बता नहीं सकते कि एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। आंखों ही आंखों में सारे हो जाते हैं लेकिन मुख से कह कुछ नहीं रहे। कभी नहीं कल्पना यहाँ तक की है पड़ी गए और प्रेम की डोरी में पड़ी गए और प्रेम की डोरी में और चित चोर चकोर बन गए लेकिन अपने मुख से कह कुछ नहीं रहे। वो पड़ी गए प्रेम की डोरी में चित चोरया चित
एक दूसरे को निहार के चकोर बने गए, लेकिन मुख से कह कुछ नहीं रहे। सहेलियां आपस में बातें करने लगी, बोले जरा जरा से बाल लगे हैं, खैर इनसे धनुष ना टूटे, अगर इनसे धनुष टूट जाए तो कितना आनंद आता। सहेलियां चलने के लिए तैयार ही, सीता जी जवाब दो कहाँ जा रही, थोड़ी देर और रुक जाओ। थोड़े समय बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास लौट करके आए हैं। उधर मैया सीता सहेलियों के साथ माँ भगवती के मंदिर में पहुंची, विनती करी, प्रार्थना की, तो माँ भगवती ने वरदान दिया है, पुत्री चाहे उस धनुष को तोड़ने में हजारों पुरुष क्यों ना लग जाएं, मगर तुम जिसे सच्चे दिल से चाहोगी वो धनुष उसी के हाथ से टूटेगा। ये वरदान लेने के बाद मैया लौट करके महलों में आई। उधर महाराजनों को पता चला कि भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र हमारे बगिया में मौजूद है, तो बाग में पहुंचे थे और स्वयं विनती करके उन्हें जनकपुरी में लेके आए। वो जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी। सभा में पहुंचे, देखा बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष तोड़ने के लिए बैठे हैं। तो उसी सभा में जाकर के भगवान श्री राम से सावधानी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र बैठे गए। इधर जब धनुष तोड़ने के लिए पहलवान लोग आगे बढ़े, तो परीक्षित जी कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया। फिर जितने भी राजा थे सब एक साथ धनुष को तोड़ने में लग गए कि भूप सहस्त्र दशे कई बारा और लगे उठावन टरे नटारा, यानी भूप सहस्त्र 10 कई बारा, यानी 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने में लग गए। अब यहाँ भी शंका है, आखिर वो धनुष कितना लंबा था जो धनुष में 20,000 हाथ बने गए। 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ हो गए। अब शंका ये है परीक्षित जी, अगर वो धनुष गलती से भी टूट जाता तो फिर सीता जी किस किस के गले में माला डालते। लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया। जब धनुष को कोई हिला नहीं पाया तो महाराज जनक खड़े हो गए, जवाब दे रहे सभा के लोगों, अब हम समझ गए, अब हम समझ गए दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं। अगर हम ये जानते दुनिया में कोई पहलवान नहीं तो धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करता। इसलिए सभा के लोग हमारी मां की तरफ क्या निहार रहे हो। संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं दुनिया में कोई जवाब दिया है, हमें मालूम नहीं था। अगर हम जानते तो दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं तो धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करते। जवाब हम पहले ही जानते दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं तो धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करते। इसलिए सभा के लोगों, अब तो हमारी चेहरा की तरफ क्या निहार रहे हो। आप सब सीता के स्वयंवर की छोड़ करके आज अपने अपने घर को जाओ। कुंवारी घर लली रही, कुंवारी लली
जवाब दो सभा के लोगों, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, सीता का स्वयंवर नहीं होगा। सबकी गर्दन परिजन जी नीचे झुक गई, लेकिन लक्ष्मण से ये बात सहन नहीं हुई। लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले क्या कह रहे हो जनक, दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं है? कैसे कह दिया? जवाब दिया है जनक, तुम्हें धनुष की बात कर रहे हो। पुरखों की तासीर नहीं, और क्या कहा जनक, फिर से बोलो, दुनिया में कोई वीर नहीं। महाराज जनक क्या कह रहे हैं? दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं। अरे तुम्हें धनुष की बात कर रहे हो, धनुष धनुष बहुत छोटी बात है, सुनो। जवाब दिया है, क्या कह रहे, दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं। अरे तुम इस धनुष की बात करते हो, यदि गुरु विश्वामित्र का मुझे आदेश मिल जाए, यदि आज्ञा जो गुरु की फैजा हूँ, ब्रह्मांड का अब हिलाए डाले, कहो सूरज चांद को निगल जाए और यम को खाक मिलाए डाले। तुम इस धनुष की बात करते हो, अगर गुरु विश्वामित्र का आदेश मिल जाए तो हम इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दें। बड़े बड़े पहलवानों ने देखा तो भैया आसन लगे, बोले ले जे ठाड़े टेढ़े पसुरी आ गए, हम सब इकट्ठे लगे, तब धनुष हलाए ना पाए, किले तोड़ ले तुम। विश्वामित्र लक्ष्मण को बिठाया, राम को खड़ा किया, और जब तो बेटा राम एक काम करो, खड़े हो जाओ, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। तो आज 14.5 साल की उम्र में भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, तो पहलवान देख करके हंसने लगे, बोले देख लो भाइयों, अब लग रहा है कि चिड़िया चली पार उठा दिया। 14.5 साल की उम्र में भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। सीता जी को दास ने हार करके, अब सीता जी के मन में जो चिंता लगी है, जब इतने सभी इकट्ठे लग गए, तब धनुष ना तोड़ पाए, और जिनने के लिए पता ना तोड़ पाए या ना है। अब सीता जी को दास निहार करके भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे। 14.5 साल की उम्र में बोले बाबा से विनती करी, लगत कार्तिक परिवार वाले दिन भगवान ने धनुष को हाथ में उठाया कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज परिवार वाले दिन भगवान ने धनुष को हाथ में उठाया, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज़ें आई कानों में, अरे धनुष टूट गिरे, भर गई घोर धने भगवान। साल की उम्र में भगवान ने धनुष को हाथ में उठाया और धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा, सहेलियों ने जवाब दो बहना चलो, अब काय को डाड़ी में तुम्हारे हो गए, तुम की होगी, चलो माला डालो। अब सीता जी माला लेके राम के पास पहुंची। अब राम की उम्र है परिचय जी 14.5 साल की, और सीता जी की उम्र है 6.5 साल। अब उचक उचक के रह जाए, गर्दन तक पहुंची न पाए। तो सहेलियां विनती करने लगी, लला राम थोड़े से झुक जाओ, हमारी सीता बड़ी छोटी है,
और विनती करती रही बोली कजो के जाइयो तने कन घुमीरा कजो के जाइयो लला रघुवीरा लली मेरी बानी जो के जाइयो तने कन घुमीरा। विनती करने लगे राम थोड़े झुक जाओ हमारी सीता बड़ी छोटी है झुके जाइयो लला रघुवीरा ओ झुके जाइयो तने कर रघुवीरा विनती करती वहीं बोली बेटा राम थोड़े झुक जाओ हमारी सीता बड़ी छोटी है। पहले तो राम झुके ना फिर सोची चलो झुके जा तो कौन सी बड़ी बात और जैसे ही झुकने के लिए आगे बढ़े लक्ष्मण ने आवाज दी भैया ससुराल में सब पहली बार और भौजाई के सामने झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकत रहे था सीधे ठाड़े रहो। राम बनाए झुके। अब सहेलियां लक्ष्मण के पास पहुंची बोले लला लक्ष्मण अब तुम्हें कोई उपाय बताओ। बोले हाँ हाँ मैंने हमने धनुष तोड़वाया तो मालूम करवाए दिए। एक काम करो देखो जब भी हम भैया के पैर छूने जाते वो झुक के आशीर्वाद देते हैं और अभी भी हम पैर छूने जाएंगे वो झुक के आशीर्वाद देंगे तुम्हें मौका मिल जाए तो गले में माला डाल 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 डाल। सहेलियों ने सारी बात जब सीता जी को बताई तो लक्ष्मण पैर छूने के लिए झुके राम आशीर्वाद देने के लिए झुके सीता जी को मौका मिल गया गले में माला डाल डाल। आज जब गले में माला डाल दी है तो मैया महलों में पहुंची एक दूत अयोध्या के लिए भेजा तो महाराज दशरथ ने सुना मन में बड़े प्रसन्न हुए। बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंचे तो बाप प्रमाण ये मिलता है कि बारात जो थी 39 दिन रुकी। समझो 39 दिन और आज के जमाने परिचय जी वो एक ही रात भारी बजा के जैसे तैसे टरे जाएंगे और वहां बारात 39 दिन रुकी और बाद आगे केवल राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। भगवान श्री राम का मैया सीता के साथ लक्ष्मण का उर्मिला के साथ भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद 35 दिन बारात फिर वही रुकी। उतरते पूस दशमी को बारात लौटने के लिए तैयार हुई तो नौवीं वाले दिन सभी को भोजन कराने के लिए बिठा लिया। तो लड़कियां आपस में बातें करने लगी बोली बहना देखो आज ही आज दिन कल तो वैसे ही चले जाए तो एक काम करो आज गाड़ी दे ले। बोली बात तो तू सही कह रही गाड़ी दे लो। एक लड़की आगे बढ़ी और गाली देते भाई बोली और आज के जमाने की ना परिचय जी पहले जमाने गाली आज के जमाने गाली ऐसी दी जाती जब मुंह पे उन्हें धरी जाते तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आवे मेहमान। गाली देते वही बोले अरे लेना देने को कछुना हम पे हमें खा लिया। लेना देने को कछुना हम पे हमें खा लिया। आज हमारी जातिया की लाज तुम्हारे हाथ सेवा तुम पे हरे हरे सेवा तुम पे कछुना बनी तुमसे गया गाली देते रहे न तो राम बोले न लक्ष्मण बोले। जब आओ तो बहना
देखो जे तो एक बोली ना रहे। बोले चुप रहा, तू जाने बुलवाए वो, देख हम गाली देंगे और जिन्ना बोले तो बात करिए। वो लड़की आगे बढ़ी और लक्ष्मण से बोली, लला लक्ष्मण तुम्हें ना मालूम तुम्हारी अयोध्या नगरी में काका होत रात। बोली सुनो, गाली देते वही बोली कि ना तरकीब से होते ना तकदीर से होते। लक्ष्मण और अवधपुरी में लड़का पैदा तीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा तीर से ना तरकीब से होते ना तकदीर से होते। लक्ष्मण और अवधपुरी में लड़का पैदा तीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा तीर से होते। अरे तीर से होते, हाँ तीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा तीर से होते। जैसे इतने बच्चों से लक्ष्मण बोले भैया अब हम पे उड़ा हो जाते। बोले ना ना तुम कह लो, तुम्हें मन में आई तुम कह लो, तुम काहे को पीछे रहे हो। लक्ष्मण खड़े भय और जब कहे हमारी अयोध्या की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जनकपुरी की मालूम, तुम्हारी जनकपुरी में कहा होता। बोले जाके हमसे पूछो। और बोले ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ होती। जवाब दो, हमारी अयोध्या की बात कर रही, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जनकपुरी के नाम मालूम। ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होते, जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होते, धरती फोड़ के होते, धरती फोड़ के होते, जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होते। आज बड़े आनंद के साथ में सभी लोगों ने भोजन किया। भोजन कर